15-20 मिनट प्रभु के चरणों में वचन सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13वीं अध्याय का 13 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13वीं अध्याय का 13 वचन। यदि मैं मनुष्य और 13 का 13 पर अभी विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 प्रकार की प्रेम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर पहला, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। आमीन। परमेश्वर ने क्या किया? हमें प्रेम किया। और नंबर दूसरा, विश्वासी लोगों के बीच में प्रेम, और पास्टर लोगों के बीच में प्रेम है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम है। और पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 3 का 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सुनिए, एक प्रेम किया। जैसे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब जगत की सारे लोगों से क्या किया? प्रेम किया। देखो हमारे गांव में ऐसा होता है। इधर देखिए, पड़ोसी लोग बहुत रहते हैं। अगर हम ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके घर में आते हैं जाते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ, उस समय पहले एक समय ऐसा था, विश्वासी लोग जब आपस में मिलते थे क्या करते थे? गले मिला के क्या करते थे? प्रेम करते थे। जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। और कुछ समय बीतने के बाद विश्वासी लोग क्या करने लगा, और गले लगाने की जगह हाथ मिलाने लगा। गले लगाना, हाथ मिलाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद लोगों ने दूर से, हाय जय मसीह की, उधर से चले जाओ ना। वो एक प्रेम, आपस में प्रेम, आपस में प्रेम। देखो मेरे प्रियो, माता पिताओं के बीच में, बच्चों के बीच में, पति पत्नियों के बीच में, है ना, कभी है प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी हमारा परिवार के बीच में, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मेरे प्रियो, तो सबसे बड़ा प्रेम है, परमेश्वर ने हमें क्या किया? प्रेम किया। पढ़िए यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। अगर परमेश्वर से कोई अगर प्रेम करता होगा ना, जरूर से आज सुबह आराधना में आता। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम की एक भावना है आराधना में आना। कल किसी ने किसी से कहते, उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है। मैं आपको कहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर से हम क्यों प्रेम करते हैं? आज देखो आप सभी लोग तैयार होकर आया। परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजकर हमें जीवन दिया। प्रभु ने हमें सब कुछ दिया। अच्छा घर दिया, अच्छा मकान दिया, अच्छा गाड़ी दिया। प्रभु को प्रेम नहीं करते, आलस होकर संडे आराधना छोड़कर घर में बैठे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर दूसरे के डायलॉग और कहते हैं क्या? शैतान हमें छोड़ा नहीं है इसलिए हम आए नहीं। शैतान को रुकावट शैतान। मैं इधर देखिए, पिछले कुछ दिनों के पहले देवली केकड़ी गए थे हम लोग। केकड़ी आंटी, कुछ आंटी जानते हैं केकड़ी? आंटी भी जानते हैं। देखिए केकड़ी से भी 45 किलोमीटर। गाड़ी चलाने वाला लॉरेंस को मालूम है, यानी 180 किलोमीटर। वन साइड केकड़े से भी 40 किलोमीटर आगे 160 किलोमीटर, 160 तो छोड़ो, 180 किलोमीटर वन साइड में 90, ऐसे 180 किलोमीटर एक व्यक्ति गाड़ी चला के देवली में आराधना में आता है। कितना किलोमीटर है? 180। कितना पेट्रोल कितना होगा? 2000 रुपये का पेट्रोल होगा। तो एक महीने में 2000, एक दिन, एक संडे को 2000 रुपये पेट्रोल है, तो 4 हफ्ते के लिए कितना हो गया? 8000 का पेट्रोल।
गांव का रहने वाला एक बस कंडक्टर राजस्थान से। मैंने उनसे पूछा 180 किलोमीटर आप गाड़ी चला कर आने जाने में चर्च जाते हो? हाँ। मैंने देखा भैया ऐसा प्रेम हमारा कोटा में क्या है, नहीं है क्या सुविधा नहीं है? सबसे ज्यादा रोड कोटा में, सबसे ज्यादा हंसने का बात ही डेढ़वाड़ी के क्षेत्र में लोग ज्यादा रहते, लेकिन वो नहीं आ पाते, दूर दूर के सब आ गया। कल किसी से मैंने अभी शनिवार को ऑफलाइन प्रेयर बंद कर दिया, शनिवार को प्रेयर नहीं है, ऑफलाइन प्रेयर। मैं और लेविन हम बैठते थे, संडे को आराधना में आने में लोगों के अंदर प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने इतनी प्रेम हमें दिया, परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दिया, परमेश्वर ने हमें बरकत दिया। दिल्ली के अंदर अगर हम देखे जाएंगे तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, देखिए एक दिन पहले ही लोग आके चर्च में रह जाता है आराधना में आने के लिए। आमीन। कितने लोग हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने कहा संडे को मैं देखूंगा, मेरे पास समय नहीं है, बिजी है, संडे को मैं देखूंगा। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। कैसा प्रेम किया परमेश्वर ने? पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यीशु ने हमें प्रेम किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक राजा यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक दुकान में पिछले दिनों में बैठा हुआ था, मैं हमेशा एक बार और कहता हूं। मैंने एक दुकान में गया, दुकान में जाने के बाद उन्होंने कहा फादर जी आपको चाय पीना है। मैं जाते हुए एक व्यक्ति वहां से निकल रहे, नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मेरे को कहीं जाना है, वो बोरखेड़ा में रहता है, वो मेरे को जाना है कहीं। तो एक ऑफिसर के लिए, एक पुलिस ऑफिसर के लिए मैं प्रेयर कर रहा था। प्रेयर करने के बाद मैंने बोला मेरे को इतना चाय मत पिलाओ। नहीं आप चाय पी के जाना है फादर साहब। और सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उस व्यक्ति थोड़ा हंस रहा था। मैं इनके लिए प्रेयर करते हुए, फोन में इस ऑफिसर के लिए प्रेयर करते हुए, इन्होंने सोचा ये क्या कर रहे हैं। मैंने जब उस आदमी को देखा तो मुझे एक मोमबत्ती दिखाई दिया। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, इस आदमी तो जाना ही क्या कर रहे, जल्दी जल्दी जाने का कर रहे। मैंने बोला ब्रदर रुको, मैं आगे पीछे मेरे को मालूम नहीं है वो कौन है। मैंने इनको बोला, दुकान वाला जो मालिक को बोला इसको रुको लो। इस प्रेयर करने के बाद इसको मैंने बोला आपको एक मोमबत्ती दिखाई दे रहे। एकदम शौक हो गया, मोमबत्ती पिघल रहे, उसी में उजियाला तो है लेकिन वो खत्म होते जा रहे। उसने कहा मैं 3 दिन पहले आत्महत्या के लिए सोचा था। मैंने बोला परमेश्वर ने आपको प्रेम करते हैं। एक मंदिर की पुजारी था वो व्यक्ति। आमीन। बोलने में क्या है हालेलुया। परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूल में पढ़ाई करता था, मस्ती करता था, हमें हमारे गांव वाले सब बोला इसको कहीं ना कहीं पटक दो, ये बहुत मस्ती करता है ना। कई लोगों को बोलते हैं जब ये इसको कहीं ना कहीं छोड़ दो, बहुत चंचल रहता है। और शाम को 6 बजे आगे आओ तो कम से कम 20 लोगों को साथ गैंग बना के लड़ाई झगड़ा करना, गालियां देना सब मैं किया करता था। तब मैंने जब ये गालियां दिया करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, तब एक पादरी साहब बाइबल लेके ऐसे चला जाया करता था, ऐसे चले जाया करता था। उसने कहा तेरा घर किधर है? और मेरी मम्मी के साथ उन्होंने स्कूल में पढ़ाई किया हुआ है।
उसने कहा तू भी आ जा। मैंने बोला मैं नहीं आने वाला इसमें, मेरा डिपार्टमेंट अलग है। मैं लड़ाई झगड़ालू और बहुत टीचर्स लोगों ने, हर टीचर्स ने उपदेश करके देखा तू सुधर जा या तो मैं सुधरना पड़ेगा, तू सुधर जा। पेरेंट्स मीटिंग में कई बार बुलाते थे, ये बहुत मस्ती करता है, बहुत परेशान करता है और बहुत आम एक हेडेक, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, एक अलग टाइप। लोगों ने सब त्याग दिया। लेकिन मैंने एक बार पास्टर ने पूछा 1 मिनट प्लीज। मैंने बोला नहीं, मैं CNA चर्च के मेंबर हूं, यूथ की सेक्रेटरी, मैं नहीं आ सकता कहीं भी। एक दिन आया हमारे चर्च में, मैं उस चर्च में गया। वहां जाते हुए एक ड्रम, जैसे स्कूल में बजाने वाला ड्रम, उसका एक साइड तो नहीं है, फूट गया, क्योंकि एक सिस्टर जी वो ड्रम बजाता है। एक साइड में तो ड्रम नहीं है, एक साइड में वो ड्रम का जो क्या बोलते हैं, वो जो ढोलक है, ढोलक के एक साइड में जो चमड़ा है वो फट गया, क्योंकि उसमें है ही नहीं है, क्योंकि बजा बजा के। तो मैं बैठा रहा, सब तालियां बजा रहे, मैं आंख खोल के देख रहा हूं। पादरी साहब आकर मेरा कान पकड़ के बोला आंख बंद करो। मैंने बोले क्या नाटकबाजी, ये सब तालियां बजा रहे, सब आराधना कर रहे, ये क्या नाटकबाजी। उस समय उन्होंने प्रचार किया, उस समय परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर आ गया। आमीन। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य को बदलता है, परमेश्वर का प्रेम हमें आशीष देता है। अगर हमें परमेश्वर प्रेम नहीं किया है तो आज हम यहां नहीं बैठते। हालेलुया, आमीन। मेरे साथ पढ़े किए हुए कई दोस्त लोग लड़ाई में झगड़े में फंसे हुए हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमारे परिवार को प्रेम किया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने भी प्रेम किया? आमीन। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आया। यूहन्ना 3:16 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। मेरा एक फ्रेंड है, वो आज अमेरिका में, हम दोनों एक साथ चलते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ उड़ते थे, और CNA चर्च में एक साथ हम चलते थे, उड़ते थे, स्कूल में भी एक साथ जाते थे, एक ही टिफिन खाते थे। इतनी प्रेम, आज भी मुझे प्रेम करता है, और कई विश्वासी लोग आज भी मुझे प्रेम करता है। लेकिन डांटता हूं जरूर, और थोड़ा गुस्सा तो करता हूं, प्रार्थना में नहीं आएगा तो। कुछ दिनों बाद एक विश्वासी ने बोला आपका बहुत याद आ रहे, और अचानक हम कई जगह पर चले जाते, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आया। परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया, सबको प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। ना बोलने वालों को भी परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम किया, प्रेम किया। हाँ, इसलिए ज्यादा प्रेम करने वाला ज्यादा हालेलुया बोलता है, ज्यादा प्रभु को महिमा करता है, ज्यादा स्तुति करता है, ज्यादा आराधना करता है, ज्यादा प्रभु की महिमा करता है। हाँ पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम, कौन सा प्रेम परमेश्वर ने किया? यही है बात। हाँ, कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। एकलौते पुत्र को हम देंगे क्या? हम देंगे? एकलौते पुत्र को परमेश्वर ने क्या किया? दे दिया। पिता परमेश्वर ने बोला दे दिया। किसके लिए दिया? हाँ पढ़ो। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हाँ, नष्ट ना हो। यानी संसार के सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, एक और बार पढ़ो धीरे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा। लेकिन आज ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को बोलने से देखिए गुस्सा कई लोगों का आता है। क्या प्रचार करते हो? क्या यीशु के बारे में बोलते हो? परमेश्वर ने सबको क्या किया? प्रेम किया। प्रेम करने वाला परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर हमें सारे लोगों को प्रेम किया, एकलौते पुत्र को दे दिया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, नष्ट ना हो। देखिए नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। सारे लोगों को मन में क्या आनंद जीवन है? मेरे प्रियो, ये आनंद हमारा जो संडे में फादर लोग प्रचार करते हैं ना, पास्टर लोग, आनंद जीवन, आनंद जीवन, हमें समझ में नहीं। आनंद जीवन मतलब क्या है? क्या है आनंद जीवन? ऐसे बोलो।
स्वर्ग है फिर भी बोलो आनंद जीवन। आनंद जीवन मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या है? हाँ, यानी कभी खत्म होने वाला एक जीवन, आनंद जीवन। हम आज मरने के बाद, देखिए मेरे प्रियो, 70 साल 80 साल में और हमारा प्राण यहां से चले जाता है, लेकिन हमारा मरने के बाद हमारा आत्मा को वास करने का स्थान को क्या बोलते हैं? आनंद जीवन। लेकिन वो कोई नहीं सोचते आनंद जीवन के बारे में। क्या आनंद जीवन प्रचार कर रहे पादरी साहब? क्या आनंद जीवन में? क्योंकि सभी लोग ही यज्ञ के बारे में सोच रहे। यीशु मसीह आएगा 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 आएगा, बोला 2000 हो गया, अभी तक आए नहीं, अभी थोड़ी आएगा, 2023 हो गया, अभी थोड़ी आएगी। ऐसा नहीं है, आएंगे, आने वाला आएगा। आनंद जीवन, आनंद जीवन। मलयालम में एक गीत गाते हैं, हिंदी में वो मालूम नहीं है, जब डेड बॉडी जब ले जाते हुए एक गीत गाते हैं, समय की रथों में स्वर्ग यात्रा करूंगा, समयों की रथ पर स्वर्ग यात्रा करूंगा। सुनिए, एक डेड बॉडी में केरल में लिख कर रखा है, डेड बॉडी में नहीं लिखा है, डेड बॉडी के जो बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है कि आज में कल कौन है? तू। खाई के लिए हम ये प्रेयर चलाते हैं, किस लिए प्रेयर चलाते हैं? आनंद जीवन में चले जाए। देखिए, अगर हमें आनंद जीवन नहीं मिले तो क्या होगा? स्वर्ग राज्य नहीं मिले तो क्या होगा? यहाँ पर भी दुख, वहां पर भी दुख। हम हमेशा कहते हैं हम मिलेंगे बादलों पर, पता नहीं है, गारंटी नहीं है कभी हमारा गारंटी नहीं होती, हम बोलते हैं। तो आनंद जीवन मिलने के लिए, उस आनंद जीवन के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर आप आनंद जीवन के बारे में सोचेंगे तो यहां कभी परमेश्वर क्या कर देगा? दे देगा। पढ़िए मत्ती 6:33, पढ़िए मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म को खोज करो, तो ये सब वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा मकान नहीं चाहिए क्या? चाहिए। अच्छा नौकरी नहीं चाहिए क्या? चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं हमेशा हमारी स्थिति ऐसे रहे। देखिए मेरे प्रेम, मेरा एक भावना है, हमारे सब विश्वासी आशीष पाना है। हमें सारे पास आशीष पाना है। मैं हमेशा यहाँ आते हुए बच्चों को बोलता हूँ, मैं मेरे बेटे को बच्चों, मैं जवान बच्चों को बोलता हूँ, आप लोगों को अमेरिका जाना जाओ, इंग्लैंड जाना जाओ, जर्मनी जाना जाओ, लेकिन हमारे कोटा के कलीसिया को याद करो। तो चलो जाओ, वो परमेश्वर के कलीसिया के भवन को खड़ा करो, याद करो। हमें परमेश्वर हमें भी भेजेगा। मैं हमारे बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, हमें धर्मी की संतान रोटी मांगने की जरूरत है। कई लोग अभी भी कई लोग आते होते हैं यहाँ पर। बीच में एक ब्रदर आए तो उन्होंने कहा पादरी साहब को खूब परमेश्वर ने आशीष किया। मैंने बोला कुछ भी नहीं है ये, प्रभु आने आशीष देने वाला है। अभी एक ब्रदर बीच में आए तो उन्होंने कहा, मैंने बोला ये नहीं है प्रभु, और ज्यादा। मैं बोलता मेरे विश्वास ही आशीष पाए, सबका खर्चा दूर हो जाए, सबकी परेशानी दूर हो जाए। हमें परमेश्वर ने इसलिए प्रेम किया, हम दरिद्रता में जीने के लिए नहीं, कंगालपन में जीने के लिए नहीं है, लेने वाला नहीं देने वाला होंगे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलिए हालेलुया। कभी कभी बोलना मैं आशीष दूं, मैं आशीष होऊंगा। अभी हमारे लेविन बीच में बात करते हुए लेविन ने कहा धीरे धीरे बनाएंगे चर्च। मैंने बोला धीरे धीरे नहीं, लेविन के पापा बोलते जल्दी बन जाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, है ना। और लेविन, क्योंकि लेविन सिचुएशन को देख के बोलता है, लेविन थोड़ा परेशानी को देखता है। मैंने बोला नहीं, जल्दी से बन जाएगा, जल्दी से चर्च। मैंने कई बार लेविन को जब गाड़ी में जाते हुए तो मैं देखता हूँ, लेविन देखो ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी देखो। मैं बोलता हूँ परमेश्वर हमें भी देगा, हमें परमेश्वर आशीष करेगा। देखिए मेरे प्रियो, ईमानदारी के साथ परमेश्वर को अगर हम सेवा करेंगे तो परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, हमें कोई भी वस्तु की गति होने नहीं देगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया भी नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें किस लिए प्रेम किया है ना? हम कमजोर रहने के लिए प्रेम किया है क्या? है ना? रोज आर्थिक परेशानी नहीं, हमारे स्थिति को परमेश्वर बदलेगा। आने वाले दिनों में 7 दिन का एक प्रार्थना हमने आयोजन करने जा रहे हैं, 1-1 घंटे एक परिवार के लिए। 7 दिन हम बैठ के प्रेयर करेंगे और हमारे प्रार्थना में परमेश्वर में बहुत बरकत देगा। आमीन। तो क्या लिखा है वहां, पढ़िए। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, ये सब वस्तु देखिए, परमेश्वर हमें प्रेम करने की वजह से परमेश्वर हमें आत्मिक और शारीरिक सर्व प्रकार की आशीष भी परमेश्वर देगा। देखिए, परमेश्वर ने आपको प्रेम किया, आप अभी विश्वासी बेटा और विश्वासी बेटी बन गए। अभी भी हमारे जीवन में कभी बीमार रहते हैं हम, कभी भी हमारे जीवन में परेशान रहते हैं, परमेश्वर ने हमें प्रेम के साथ, परमेश्वर ने हमें चंगाई भी दिया, आशीष भी दिया, उन्नति भी दिया, बढ़ोतरी भी दिया, बरकत भी दिया। देखिए मेरे प्रिय, हमारे इधर देखिए, हमारे जो सकेदी मन, उसको क्या बोलते हैं, मन में क्या विस्तार होना चाहिए। मैंने अभी बीच में देखा है तो एक बहुत बड़ा लॉकर है, उस लॉकर खुला हुआ है, उसमें से बहुत सारे आशीष आ रही है। मैंने झुक करके बोला मेरे ऊपर भी गिर जाए मेरे ऊपर। मैंने बोला, तो हम सुना तो है स्वर्ग की द्वार तो खुला हुआ है, मैंने देखा एक बहुत बड़ा चाबी लगा हुआ है, वो चाबी खुल गया, वो इतनी सी खुला हुआ है, ऐसा गोल्ड सोने का सिक्का जैसे बहुत सारे मेरे ऊपर गिर जाए, ऐसा धीरे धीरे गिर रहे। हमें परमेश्वर आशीष के लिए बुलाया गया है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तुम मांगो वो सुनेगा, तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटे को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, हमें कमी घटे को पूरा, हमें दिल से बुलाने, डायरी दे दो, दिल में आएगा, चार डायरी से बुलाने वालों में दिल में आएगा। मनावो खुशियाँ मनावो, खुशियाँ मनावो, खुशियाँ मनावो, चिंता छोड़ो सुधी करो, चिंता छोड़ो सुधी करो। अभी हमारे बच्चों को कहते हैं, मेरे बच्चों को मेरे मिसेस ने टाइम टेबल दे दिया। अभी भी कई आर्थिक समस्या, कई परेशानी हमारे जीवन में, मेरी मिसेस ने बोला आप दुकान में जाओ, 4 डायरियां लाओ। ये डायरी किस लिए? ये गीत लिखने के लिए नहीं है, प्रार्थना विषय लिखने के लिए। ये मेरी मिसेस की प्रार्थना विषय के लिए। इस डायरी में आपका भी नाम आएगा, ये मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, ये मेरी बच्चों के लिए। तो 4 डायरी में पास्टर किसके लिए प्रेयर कर रहे हैं? विश्वासी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन विश्वासी लोग आराधना में नहीं आता, कई लोग आए ही नहीं है। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक टाइम टेबल, अंदर जाके सलोनी देखना, आज आप सब देख के जाना। बच्चों को मेरी मिसेस ने टाइम टेबल दिया, रिजल्ट क्यों नहीं आता? आयरन का भी बीच में थोड़ा रिजल्ट थोड़ा कम, सर क्यों? कल टीचर के सामने हमने बोला प्रेयर की कमी है, 2 टीचर्स खड़े थे, प्रेयर की कमी है। पहले प्रेयर बहुत करता था, अभी प्रेयर ये घड़ी देखता है कब ये कदम होगा। हमारे अडोल्फा पहले बोलती थी पापा प्रचार लंबा मत करना, जल्दी छोटा कर देना। हमारे बच्चे बोलते थे प्रचार लंबा नहीं करना, छोटा कर दे। कल लेविन मेरे साथ आया, मैं मलयालम में प्रचार कर रहा था, लेविन को कुछ समझ में ही नहीं आया और मलयाली चर्च था वो, लेकिन लेविन ने बोला जल्दी निकल गया। 1-1.5 घंटे मैंने प्रचार किया, उनको पता ही नहीं पड़ा मैंने क्या बोला, उनको भी मालूम नहीं। मैंने बीच बीच में बोला लेविन सुनाई दे रहा है आपको? हमारी बच्चे क्या बोलते हैं, पापा प्रचार जल्दी बंद कर देना,
जल्दी शॉर्ट कर देना पड़ जा। हमारे बच्चे लोग, मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, परमेश्वर के लिए हम जितने मुख्यता देगा, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया तो हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आराधना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। बच्चे क्या बोलते हैं, कभी उधर दे के बैठते, कभी घड़ी दे के बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई चर्चों में कई पास्टर लोग बहुत पावरफुल है, क्योंकि घड़ी तेज कर देगा, घड़ी समय कम कर देते ऐसे भी करते, हम समय कम कर देते। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, जितनी ज़्यादा प्रभु के चरणों में बैठते हैं उतनी ज़्यादा आशीष हमारे घर में है। विश्वास करते हो आप? आमीन। जितनी ज़्यादा उनकी संगति में है, इसलिए तुम मांगो। मांगने का अर्थ क्या है? देखिए, घूंघट लगा के एक ही जगह पर बैठ कर करने का नहीं है, चल करके प्रार्थना कर सकते हैं। नींद आएगी तो चल करके प्रेयर करना। एक बार बाइबल कॉलेज में अर्धरात्रि में मैं उठा पानी पीने के लिए, एक परछाई दिखाई दिया मुझे। मैंने डर गया, भैया कोई भूत तो नहीं है? बाइबल कॉलेज के अंदर मैंने, कोई भूत तो नहीं है रात में? मैं डर गया, ये कौन चल रहा है पानी पीने? मैं ग्लास भी फेंक कर मैं अंदर चले गया, सभी लोगों को जगाया। देख तो ये मेरे साथ पढ़ाई किया हुआ एक ब्रदर प्रेयर कर रहा है चलकर, रात को 2 बजे ऐसे चलकर प्रेयर कर रहे हैं, रात को 2 बजे। एक स्टोर रूम है हमारे उधर, एक स्टोर रूम, वो स्टोर रूम में नारियल लगा रखते हैं, नारियल एलेक्स करके। 3री क्लास, मेरे ख्याल से 5वीं क्लास तक उन्होंने पढ़ाई किया। वो नारियल की स्टोर की एरिया में एक फूटा हुआ कुर्सी लगा के वहां प्रेयर करते रहते हैं। मेरा भी वहां एक जगह है, एक अमरूद की पेड़ था, मैं किसी को देता नहीं था, मैं नाम लिख कर रखा, ये मेरा पेड़ है। मैं वहां बैठकर, वो उसमें बढ़िया डालियां है, उसमें आराम से कुर्सी टाइप बैठ सकता है, ऐसा बैठ के मैं प्रेयर किया करता था। वहां एक गुफा टाइप है। देखिए, प्रेयर से ही हम जीत सकते हैं। हमें परमेश्वर का प्रेम, जितनी ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करेगा ना, वो ज्यादा आशीष देगा। अभी यहां पर बोलते हैं, पापा आडोल्फा से मैं कभी पूछता हूँ, 2-3 बार पूछता हूँ, तो जब गाड़ी में आता है होता, आडोल्फा आगे बैठते, तुम मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं, सबसे पहले पूछता हूँ, तो पापा से ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ। ध्यान से सुनिए, हाँ। मम्मी से करती है? हाँ। आवाज थोड़ा कम। भैया से करते हैं? हाँ। उसको, मेरे को मालूम है वो मेरे से ज्यादा प्यार करता है, तो आरोन मम्मी से प्यार करता है, इसलिए मैं उनको प्यार जितनी करता हूं, दोनों को बराबर। कोई टॉफी लेके आए तो दोनों को बराबर देता हूं, लेकिन लेविन विलियम ऐसा नहीं है। लेविन विलियम आरोन से प्यार करता है, लेविन अडोल्फा से प्यार। कल भी अडोल्फा का तारीफ करा, हमारे भी एक अडोल्फा है वहां, है ना। ऐसे तो जितनी ज्यादा हम परमेश्वर के साथ रहते हैं उतनी ज्यादा परमेश्वर हमें आशीष देगा। अभी 1000 दिन की प्रेयर हम कर रहे हैं, आंटी ने, कई लोगों के नंबर दिए, अच्छा है। तो हम जितनी ज्यादा प्रभु के चरणों में बैठते उतनी ज्यादा बरकत। भजन संगीत 91:14 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, हम क्या करना है? जिसने मुझे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा। जिसने मुझे स्नेह किया मैं उसको क्या करूंगा? प्रभु के साथ, प्रभु का संगति में, प्रभु की संगति में, है ना। प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु का नाम लेना, है ना। देखिए मेरे प्रिय, देखिए हमारा सबसे बड़ी गलती है क्या होता है, इधर देखिए, एक ही जगह पर हम बैठ के घुटने में टेके यूं करते नहीं। कभी कभी चल करके प्रेयर करो, कभी ट्रेन में जाते वक्त प्रेयर कर सकता है, गाड़ियों में जाते वक्त प्रेयर कर सकता है। एक बार एक विश्वासी के साथ मैंने दूर में जा रहा था, उन्होंने ईयरफोन लगा के गाना सुन रहे, मैंने भी बोला देखो मसीह गीत सुन रहा होगा। थोड़ी देर बाद एक का तो सिनेमैटिक गीत सुन रहा हो, मैंने बोला ब्रदर देखिए मसीह का गाना गा सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक पादरी साहब के पास अलवर में एक प्रभु के दास के घर में रुका, कुछ साल पहले। रात को 10 बजे मैंने सोया,
वहां में एक रिकॉर्डिंग चल रहा था परमेश्वर का भजन, जो बाइबल ऑडियो बाइबल होती है, ऑडियो बाइबल। मत्ती